लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स में जो 3 चीजें आती हैं, पहली आती है फाइनेंशियल मैटर यानी मनी बिल पे अपर हैंड होगा लोकसभा का। लोकसभा ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल जो है मनी बिल है और लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। थर्ड पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा वो पढ़ा जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस में राज्यसभा का अपर हैंड होता है। किस तरीके से होता है, क्योंकि ज्यादा मेंबर्स होने के कारण जॉइंट सिटिंग में जो भी डिसीजन आता है आमतौर पे वो लोकसभा का डिसीजन ही प्रिवेल करता है, ठीक है। और सेकंड जो इसमें बात है वो ये है कि लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे यानी वही चेयरपर्सन होंगे उस जॉइंट सिटिंग के। सेकंड जो था आज का वो था राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स यानी कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो राज्यसभा को अपर हैंड देती हैं पार्लियामेंट में ओवर लोकसभा। इसमें पहला था मेकिंग ऑफ लॉ इन अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट यानी कुछ ऐसी चीजें जो स्टेट लिस्ट के अंदर हैं लेकिन अब राज्यसभा चाहता है कि इसको सेंटर ही देखे तो वो राज्यसभा ले सकता है, लोकसभा नहीं ले सकता, ठीक है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। अगर हमें जो यूपीएससी है जिसके अंदर आईएएस आईपीएस ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आती है, अगर ऐसी कोई सर्विस ऐड करनी है तो इसको राज्यसभा डिसाइड करेगा। तीसरा है परमानेंट चैम्बर है। लोकसभा के ऊपर क्या है कि लोकसभा एक परमानेंट चैम्बर नहीं है, उसे डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा के केस में डिसोल्यूशन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगली चीज हमने पढ़ी थी आज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर हमने देखा कि हाउस को समन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमने पढ़े आज, 3 टाइप के सेशन आपके होते हैं और हमने इसमें ये देखा कि 3 नहीं आप 2 सेशन से भी काम चला सकते हैं। सिर्फ याद ये रखना होता है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप ना हो। अगला जो हमने आज देखा था वो हमने देखा था प्रेसिडेंट का एड्रेस यानी प्रेसिडेंट का जो भाषण आप देखते हैं हाउस के अंदर, तो प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट के एड्रेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज झलकती हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। मोशन ऑफ थैंक्स हमने देखा जिसमें हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट जब अपना भाषण दे के जाते हैं उसके बाद हाउस के अंदर डिस्कशन होता है जिसको हम मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हाउस के अंदर में किस तरीके से हाउस की फंक्शनिंग चलती है। तो इसमें हमने ये देखा कि क्वेश्चन आवर होता है जो कि आपका फर्स्ट आवर ऑफ सेशन होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके बाद हमने देखा 0 आवर जो कि सेकेंड आवर होता है सेशन का जिसमें कि